हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 ICSE की लेसन नंबर 3 एनर्जी। वी हैव रीड दैट द फोर्स व्हेन वी अप्लाई कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कई चीज़ें पड़ी हुई है, जब हम लोग को उसको मोशन में लाना है, स्पीड में लाना है या फिर मूविंग थिंग्स में लाना है तो हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। व्हेन द फोर्स अप्लाई ऑन देन बॉडी मूव इट एंड वर्क इज सेट टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। और जब हम लोग फोर्स डालते हैं वो बॉडी के ऊपर तो वो मूव होनी स्टार्ट हो जाती है। बट इफ़ द बॉडी डज नॉट मूव ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, जब हम लोग फोर्स डालते हैं और वो बॉडी चेंज नहीं होती है, बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होता है, नो वर्क इज सेट टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वो बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। सो साइंस की लैंग्वेज में जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब चीज़ें का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब उसकी जगह चेंज होती है, तभी उसको बोलते हैं कि उस पर वर्क डन हुआ है। अगर आप वहीं पे बैठे हो और वो ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है, आप कितना भी फोर्स डालो, डब्बा पड़ा हुआ है, आप उसको धक्का लगा लो, पर उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी नहीं हुआ है, उसकी जगह चेंज नहीं हुई है, तो हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे वर्क डन नहीं हुआ है, भले आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो जाए। The work done by the force is measured as the product of a force and distance moved by the body in the direction of the force. So work done की फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी डायरेक्शंस में फोर्स डाला है, उसके डिस्टेंस में जो भी चेंज आया है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को वर्क डन मिलेगा। SI यूनिट वर्क डन का, एक्चुअली SI यूनिट फोर्स का है न्यूटन, डिस्टेंस का है मीटर। सो SI यूनिट वर्क का हो गया न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। सो दैट मीन्स ये जूल साइंटिस्ट JP ने यूज़ किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। सो इसीलिए उन्होंने अपने नाम से उनका यूनिट जूल रख दिया। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 एन मल्टीप्लाई बाय 1 एम। सो दैट मीन्स 1 जूल का मतलब ये हो गया when the force of 1 न्यूटन move a body by the distance 1 मीटर in the direction of a force। मुझे 1 मीटर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है उसके डायरेक्शंस, तो 1 न्यूटन जितना फोर्स लगाना पड़ेगा। When the work is done on an body, its energy increase। जब हम लोग वर्क डन करते हैं, बॉडी के ऊपर फोर्स डालते हैं, तो एनर्जी मतलब बढ़ जाती है, एनर्जी इज इंक्रीज, मतलब किसी भी चीज़ को हटाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इन अदर वर्ड्स, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बट इफ द वर्क इज डन बाय द बॉडी इज एनर्जी डिक्रीज। सो वर्क डन हमारी बॉडी में, वर्क इज डन बाय द बॉडी, अगर हम लोग वो काम कर लेते हैं, सपोज भी हम लोगों ने आगे की एग्जांपल दिया, डब्बा हम लोग हटा देते हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब बॉडी में से एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। इन द अदर वर्ड, एनर्जी स्पेंड व्हेन द वर्क डन। जब भी एनर्जी हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक लड़की है जो बाइसिकल को राइड कर रही है, थोड़ा डिस्टेंस चला रही है, तो शी डन लॉट्स ऑफ वर्क, उसका वर्क डन हो गया क्योंकि साइकिल एक जगह से दूसरी जगह गई, उसने यहाँ पे अपनी एनर्जी यूज़ की। शी विल कंटिन्यू टू राइड द बाइसिकल एंड डू वर्क टिल शी पोजेस एनर्जी। वो तब तक वो चलाती जाएगी बाइसिकल जब तक उसके अंदर एनर्जी है, वो थक नहीं जाए तब तक। वी कैन डिफाइन द एनर्जी एज द फॉलो। एनर्जीज मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है वो वर्क देने की, उसको एनर्जी बोलते हैं। हम लोग वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन देखेंगे। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द मोर राइड ऑन दैन बाइसिकल और मोर यू रन ऑल द अराउंड द प्ले ग्राउंड मोर यू फील टायर्ड। आप जितना भागोगे, जितना बाइसिकल रन करोगे, आपको उतना ही थकान महसूस होगा। द रीज़न इज़ दैट लॉट्स ऑफ एनर्जी हैज़ बिन स्पेंड इन डूइंग वर्क बाय यू। इसका मतलब ये हो गया आप बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो काम को करने के लिए। दस टू डू अ मोर अमाउंट ऑफ वर्क यू नीड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपको ज़्यादा काम करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हैंस वी कैन से दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड डन। अगर वर्क ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा यूज अप होगी, वर्क कम होगा एनर्जी कम यूज अप होगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। Similarly, work done in body is a changing its state is said to be an energy possessed by the body. So work done किसी भी बॉडी का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर एनर्जी कितनी है, वो बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है, तो उससे उसका वर्क डन डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी इज मूव फ्रॉम देन ग्राउंड टू द हाइट, वर्क इज डन ऑन देन बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द बॉडी एट द हाइट इज पोजेस द एनर्जी। जब हम लोग को ऊपर चढ़ना है, बिल्डिंग के ऊपर ग्राउंड फ्लोर से हाइट पे जाना है, तो हमारी जो बॉडी की जो वर्क डन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सो जो बॉडी है वो हाइट के ऊपर जाके इस सेट की हमारे पास एनर्जी होगी ऊपर तक चढ़ने की। सिमिलरली इफ द बॉडी इनिशियली द रेस्ट टू मेड द मूव, अगर बॉल वहीं पे पड़ी है, हम लोग को उसको मोशन करके आगे लेके जाना है, तो वर्क इज डन ऑन देन बॉडी एंड द बॉडी इज द मोशन सेट टू बी पोजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन देन बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोशन इन इट। सो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी एनर्जी होगी जितना वो रोल डाउन करेगा। अगर बॉल मैंने वही रखा है, मैंने बॉल के ऊपर फोर्स डाला है, सो जब मैं उसके ऊपर फोर्स डालूंगी और वो मूव करेगा सर्टेन डिस्टेंस, तो उसके अंदर ऑलरेडी उतनी एनर्जी होगी, उतनी ही एनर्जी होगी जितना वो मूव करेगा।
उतनी ही अमाउंट में वो मूव करेगा जितना उसके अंदर पजेस करेगा वो एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी देखेंगे, एनर्जी इज मेजर इन द सेम यूनिट एज अ वर्क, ऐसा यूनिट एनर्जी का जूल है, हम लोगों ने आगे देखा। बॉडी इज सेट टू बी पोजेस एनर्जी ऑफ अ 1 जूल इफ अ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग द बॉडी इन अ स्टेट, मतलब 1 न्यूटन मतलब 1 मीटर डिस्टेंस मूव करने के लिए मुझे 1 न्यूटन लगा, सो दैट मीन्स ये होगा मेरा एनर्जी मेरे अंदर पोजेस होगा। एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम लोग कैलोरी यूनिट यूज़ करते हैं। एक कैलोरी की जूल होगी 4.2 जूल, बिगर यूनिट होगा 1 किलो कैलोरी, दैट मीन्स 1000 कैलोरी, ठीक है। और अगर प्रिसाइसली आपको आंसर चाहिए तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे, वो है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहले है मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी possessed by the body due to the state at the rest or the state of a motion is called the mechanical energy। और ये हम लोग को 2 नाम से मिलती है, एक तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा होता है तो उसके अंदर 2 टाइप की एनर्जी होती है, दैट इज़ अ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अगर वो कार है, एक कार है, वो एक ही जगह पे पड़ी है, दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इंजन को राउजिंग करूँगी, इंजन चलाऊंगी, तो उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी बोला मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का प्लस होगा, मतलब सम होगा। कार इन द मोशन एंड देन एरो ऑन द स्ट्रेचिंग बो ऑल हैव अ मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों एग्जाम्पल में, कार के और बो में, दोनों में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हीट एनर्जी। द एनर्जी रिलीज व्हेन द बर्न एनीथिंग लाइक कोल, ऑयल, वुड और गैस इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। जब हम लोग कोल, ऑयल या वुड या गैस को जलाएंगे तो उसकी जलने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको बोलेंगे हीट एनर्जी। स्टीम पजेस हीट एनर्जी एंड इट्स कैपेबल टू डू वर्क। और स्टीम एनर्जी के अंदर, स्टीम जो होगी, हवा होगी, उसके अंदर हीट एनर्जी होगी और वो उसके अंदर कैपेसिटी होगी वर्क डन करने की। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ़ वी हीट सम वाटर इन द कैटल विद द लीड ऑन इट, अगर हम लोग कैटल के अंदर का पानी गर्म करेंगे और उसके ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे, वी नोटिस दैट एज द वाटर बिगिन टू बॉयल, जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा, स्टीम वो लीड में से उसको धक्का लगाने की कोशिश करेगा। दिस एक्चुअली द हीट एनर्जी ऑफ अ स्टीम विच मूव द लीड। ये होगी हीट एनर्जी जो ढक्कन को ऊपर की डायरेक्शन में उठाएगी। जेम्स वॉट 1765 James Watt invented the steam engine in which the heat energy of a steam was used to work। जेम्स वॉट ने इनोवेट किया था स्टीम इंजन, जहाँ पे उन्होंने ये हीट एनर्जी का यूज़ करके वर्क डन करवाया था। अब देखेंगे लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ विच द अदर ऑब्जेक्ट आर सीन। लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी उसकी वजह से हम लोग बाकी सारे ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। वी डू नॉट फील द लाइट बिकॉज ordinary light does not move object around us, but the strong beam of a light can move small particle like the electrons। मोस्ट ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट में से पास ऑन नहीं होती है, लेकिन कुछ जो स्ट्रॉन्ग बीम्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स में से पास ऑन हो जाती है, ऑब्जेक्ट में से पास ऑन हो जाती है। हम लोगों ने ऑलरेडी लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, हम लोगों ने लेसन स्टैंडर्ड 6 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एंड कास्ट अ शेडो ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो शेडो फॉर्म कर लेता है। द प्लांट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। प्लांट भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में से कन्वर्ट करके खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल एनर्जी। एनर्जी possessed by the fuel such as coal, oil, gas, etc. is called the chemical energy। जो भी कोल है, ऑयल है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल, उसकी वजह से कार और ट्रक मूव करते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, उसकी वजह से हम लोग वर्क डन कर पाते हैं। साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और वाइब्रेटिंग बॉडी possesses साउंड एनर्जी। जो भी चीज़ें वाइब्रेट करती है उसके अंदर साउंड होता है। When the sound produced by the vibrating body reach our ear membrane, it begin to vibrate and we hear the sound of the vibration body। जब ये साउंड हमारे कानों में पहुंचता है तो वो ईयर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से हम लोग साउंड सुन पाते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी को महसूस कर पाते हैं। We can hear sound when the number of the vibration per seconds are in range of 20 to 20,000। हमारा ह्यूमन ईयर 20 से लेके 20,000 हर्ट के बीच की चीज़ें सुन सकता है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल है जो वाइब्रेशन उसके ऊपर, सपोज टू बी 20,000 हर्ट्स के ऊपर या फिर 20 हर्ट्स के नीचे के भी साउंड को सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग फॉक व्हेन द स्ट्रक्स जेंटली और रबर पैड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हम लोग जब टर्निंग फॉक्स को रबर के पैड के ऊपर ऐसे बजाएंगे जैसे हम लोग नगाड़ा बजाते हैं, सो वो वाइब्रेटिंग होना शुरू हो जाएगा और ये वाइब्रेशन जब हमारे कानों में पहुंचेगा सो वी कैन हियर द साउंड ऑफ अ फॉक। उसका बजने का आवाज़ हम लोग सुन पाएंगे।
मैग्नेटिक एनर्जी देखेंगे. मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयन नेल्स फ्रॉम द डिस्टेंस. दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट कॉज अ नेल टू मूव टुवर्ड द मैग्नेट. मैग्नेट के अंदर एक शक्ति होती है, वो आयन की चीज़ों से, आयन से बनी हुई सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं डिस्टेंस से ही. दस जो फोर्स एक्सर्ट होता है मैग्नेट से, उसको बोलते हैं, वो मैग्नेट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी. सिंस मैग्नेट ओनली अट्रैक्ट आयन, सो इट्स हैव अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे. An electrical motor which used to run the fan or the other household machine is also provided with a magnet. इलेक्ट्रिकल जो मोटर है, जो स्पेशली फ़ैन के अंदर जो हाउस होल्ड मशीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है. इनर फैक्ट्री भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. कचरे को या फिर इग्नेट जो आयन की चीज़ों को पिकअप करने के लिए क्रेन में एक बड़ा सा पावरफुल मैग्नेट बना दिया है, और उसको उठाने के लिए भी यहाँ पे पिक्चर में बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है. इन अ फैक्ट्री और इन द माइंस, crane fixed with the electromagnet are used to separate the iron particles from a heap of a waste material, and the electromagnet is a temporary magnet in which the magnetic field is produced due to electrical current. electromagnet के अंदर भी हम लोग टेम्पररी मैग्नेट क्रिएट करते हैं, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है. मैग्नेट लेने का है और आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायर को डाल देना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है. इसकी वजह से जो मैग्नेट बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट आप घर पे भी बना सकते हो. आपको एक मैग्नेट लेना है, उसके ऊपर वायर लगा देना है और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करनी है. इसकी वजह से जो मैग्नेट का पावर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी मैग्नेट होगा. आप ये सेम एक्टिविटी आयन के नेल के साथ भी कर सकते हो. आपको आयन लेना है और उसके ऊपर आपको लगा देना है वायर, इलेक्ट्रॉनिक का जो वायर आता है, कॉपर का वायर आता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करनी है. उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा. और ये जनरली फैक्ट्री में ऐसी टेक्निक्स यूज़ होती है. इवन कंप्यूटर के अंदर भी वो यूज़ होती है. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी वी गेट व्हेन वी यूज़ अ बैटरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिसिटी होम और द जनरेटर. ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो बैटरी के अंदर होती है. जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें से ये चलती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली हम लोग घर पे, ऑफिस में या बाकी सारी प्लेस पे एनर्जी अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज साउंड, लाइट, हीट एक्सेट्रा इज प्रोड्यूस. जब हम लोग किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ साउंड, लाइट या फिर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाकी सारी एनर्जी जैसे कि साउंड, लाइट या हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी और द न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी स्टोर इन एन एटॉम इज कॉल्ड द एटॉमिक एनर्जी. जो भी एनर्जी एटॉम के अंदर स्टोर होती है उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं. जब उसको हम लोग अलग करते हैं तो उसके अंदर से एमेंडेड अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होती है. Atomic energy is the energy released due to the loss in the mass when either is the very nucleus split into the two light nuclei or the two light nuclei combined to form a one nuclei under the certain condition. जब हम अटोम को एक पार्ट में से दो पार्ट में जब तोड़ना चालू करते हैं या फिर तोड़ देते हैं तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है. जब हम लोग दो पार्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं ना तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं. या फिर हम लोग दो न्यूक्लियाई को जॉइन करते हैं तो उसको जॉइन करने में भी, कंबाइन करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे. Atomic energy can be beneficial when it's used to generate the electricity from the atomic energy using atomic reactions. और ये एनर्जी बहुत यूज़फुल होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. Atomic energy can also be used for the destructive purpose when the weapons like atom bombs are used in the time of a war. Atomic energy को destructive purpose जैसे कि weapons बनाने में, atom बनाने में भी यूज़ होती है वॉर के टाइम पे. Do you know? सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. हम लोग को पता है सन एक अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलती है. एनर्जी विच वी रिसीव और फ्रॉम द सन उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. सोलर एनर्जी भी हम लोग आजकल यूज़ करते हैं सोलर सेल में, सोलर कुकर में. एफर्ट हम लोग आज भी कर रहे हैं कि उसमें से सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी प्रोड्यूस करो इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड में ये सोलर एनर्जी, सोलर पैनल डाल के. इसकी वजह से जो बाकी सारे रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज़ होंगे. टू फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं. फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरी है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. एनर्जी ऑफ बॉडी एट द रेस्ट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी.
Potential energy of a body is the energy possessed by its due to the state of rest or the position. Actually, it is the equal to the work done in bringing the body to state of a rest or the positions. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे स्टॉप होता है, एक ही पोजीशंस पे होता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी पोजेस की होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. और जब हम लोग उसको दूसरे कन्वर्ट करते हैं तब वो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. उसका सिंबल है PE या फिर U. अ वुंड ऑफ वॉच spring has a potential energy because of the wound up states has its coil, and as a spring underwind itself it does not work to move a arm of a watch. देखने जाए तो यहाँ पे स्प्रिंग लिखी हुई है, तो स्प्रिंग दी हुई है, तो जब हम लोग उसको वही रखेंगे तो उसके अंदर एनर्जी है. जब हम उसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी. Compressed spring has a potential energy stored in which equal to the work done on the spring is bringing to its compressed state. जब हम उसको दबाएंगे और नॉर्मल स्टेट में आएंगे उसके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. A stretched rubber band has a potential energy. Its work is restore itself is the original state. 3.8 में देखेंगे pebble placed on the stretched rubber catapults is throw away when it's released to restore its original state. जब हम लोग ऐसे पत्थर को पीछे से खींचेंगे तो ये पत्थर आगे की डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे पत्थर के अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर. जब हम लोग उसको रबर से खींचेंगे और आगे की डायरेक्शन में डालेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. इन अ स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड देखेंगे वर्क इज डन. दिस वर्क इज स्टोर इन द रबर बैंड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस हिसाब से रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. Hammer is at the height as a potential energy stored in it. Hammer has this energy because of the position at the height. यहाँ पे देखेंगे तो हैमर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होंगे. जब हम लोग नेल को ऐसा खड़ा करेंगे और उसके ऊपर जब ठोकेंगे तब वो उसके अंदर जाएगा, क्योंकि हैमर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा. उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो जो नेल होगा वो वुड के अंदर घुस जाएगा. 3.10 देखेंगे अ फॉलिंग स्टोन व्हेन रीच अ पेन अटैच एट द वन एंड ऑफ अ पुली लिफ्ट अप a weight at the other end because of the potential energy. जो फॉलिंग स्टोन है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. जब वो एक उसका फॉलिंग स्टेट यहाँ पे बताया है, उसकी फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पे नीचे दिखाई गई है, पुली यहाँ पे अटैच की गई है, तो जब वेट होगा वो उसकी वज़न की वजह से वो जो फाइनल पोजीशन है वो लिफ्ट अप होगा, मतलब उसका वेट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, भले वो ऊपर से नीचे गिरा है. सो दैट मीन्स स्टोन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा. वाटर एट द हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट. जब हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं स्पेशली डैम के अंदर, तो गेट लगा देते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है. जब भी हम लोग गेट खोलते हैं तो ये जो एनर्जी होती है वो टर्न डाउन करती है नीचे के टर्बाइंस को, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है. सो ये जो उसके अंदर एनर्जी उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली व्हेन द स्टोन इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जब हम लोग स्टोन को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका वर्क डन होता है. दिस वर्क डन स्टोर इन द स्टोन इन फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वो दो है. फर्स्ट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा वजन उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी. इट्स हाइट अबव द ग्राउंड. हायर द हाइट ऑफ अ बॉडी ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी. जितना हाइट पे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है होगा. आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.